यहाँ हर मुद्दा सियासी हो जा रहा है। नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। ढोल नगाड़े पर उन्मुक्त होकर नाचता शख्स, लेकिन तस्वीरें किसी शोभा यात्रा की नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की हैं। यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। अस्पताल में ऐसे दृश्यों की कहां कल्पना की जाती है, लेकिन जिसके बारे में कोई सोचने तक की जहमत नहीं उठाता वो जिला अस्पताल में सच हो रहा। जी हां, हैरान परेशान करने वाली ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल की ही हैं। ये तस्वीरें उस अंधविश्वास की हैं जिसका कोई आधार नहीं है। दरअसल वैशाख माह में जिला अस्पताल में पोर्च से लेकर वार्ड तक ऐसी ही तस्वीरें देखी जाती हैं। मान्यता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी आत्मा देव रूप में अस्पताल में आती है और उसे ले जाने के लिए परिजन ढोल नगाड़े पूजा की थाली लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां किसी और के शरीर में आत्मा प्रवेश करती है और उसके बाद का नजारा लोगों के लिए किसी तमाशे से कम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जाती है। ऐसे लोगों को जो अपने पूर्वजों की आत्माएं लेने अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल परिसर के भीतर सिक्योरिटी गार्ड, अस्पताल स्टाफ लगातार रोकने की कोशिश करता है। ताबड़तोड़ वार, न कोई रहम न कोई सरोकार। इंसान के सर पर जब गुस्सा सवार होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति जवाब दे जाती है। वो वहशत का पुतला बन जाता है। जैसलमेर से आई तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। रामगढ़ में आसुतार चौराहे पर एक रेस्टोरेंट में अपने 2 साथियों के साथ बैठे दिव्यांग व्यक्ति पर 6 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित दिव्यांग ईदान खान ने रामगढ़ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण पीड़ित दिव्यांग में भय व्याप्त है। सब यूँ आगे कल नहीं परसों में यहाँ होटल में बैठे, दूध दे के बैठे थे, तो कोई देना लेना था ही नहीं, कोई बातचीत ही नहीं थी। ऐसे तो वो कम से कम 20 आदमी थे, 2 गाड़ियाँ थी, 3 मोटरसाइकिल थे। हम बैठे थे, हमारे साथ इमाम खान और नसीर खान बैठे थे। तो हम तो ऐसी बातें कर रहे थे, कोई घर की बातें कर रहे थे। उन्होंने कोई उनको झगड़ा हमारे से करना था, कोई मारने की धमकी दी थी और गाड़ी लेके आए, हमारे से मारपीट की और मुझे मारा। कमरे में बिखरे सामान और मौके पर जुटी भीड़। तस्वीरें दौसा के बांदीकुई की हैं। मंगलवार रात चोरों ने इस मकान को निशाना बनाया और 10 लाख रुपए की चोरी कर डाली। मिली जानकारी के मुताबिक चोर मकान से 6 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुरा ले गए। जिस घर में चोरी हुई उस घर में 9 मई को शादी होने वाली थी। ऐसे में दुल्हन, उसकी मां और 2 मौसियों के सोने के आभूषण रखे हुए थे। इसके अलावा शादी के लिए 6 लाख रुपए भी घर पर थे। चोरों ने घर की महिलाओं के करीब 4 लाख के सोने के आभूषण और 6 लाख रुपए चुरा लिए। बांदीकुई के कुटी मोहल्ले में ये घटना हुई। घटना के समय घर के अधिकतर लोग शादी से पहले लग्न लेकर हरियाणा के सिरसा चले गए थे। वहीं घर में कुछ महिलाएं मौजूद थी। रात के समय चोरों ने घर के पीछे की खिड़की तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और वारदात को अंजाम दे गए। सुबह जब घर की महिलाएं जगी तो चोरी की वारदात का पता चला। इसके बाद घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बांदीकुई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर चोरों की तलाश में जुट गई। 12 जिले में चोरों की चांदी है। जिले में चोर लगातार मकानों को निशाना बना रहे हैं और पुलिस लकीर पीटती रह जा रही है। हाल के दिनों में कोतवाली थाना क्षेत्र के 2 मकानों में चोरी हुई। उसके अगले दिन कवाई थाना क्षेत्र के मकानों में चोरी और फिर उसके बाद मंगलवार रात चोरों ने छिपा बड़ौद में 2 मकानों को निशाना बनाया। मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने छिपा बड़ौद के 2 घरों में घुसकर लाखों रुपए के कीमती गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया।
छिपा बड़ौद में तेजा जी गली में स्थित 2 मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। यहाँ रहने वाले सभी सदस्य शादी में गए हुए थे। पीछे से अज्ञात चोर 2 घरों में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे गए। चोर अंदर कमरे में रखे सोने चांदी के गहने और नकदी चुरा ले गए, जिसे घर के लड़के की शादी के लिए अभिभावकों ने बनवाए थे। सुबह घर के पीछे टूटी हुई संदूक और कागजात मिले, जहां पर चोरों के लठ और पत्थर भी पड़े हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। अस्पताल में दर्द से कराहते लोग और डॉक्टर से मरीजों का हालचाल जानते पुलिस वाले की तस्वीरें बीकानेर की हैं, जहां एक बार फिर से लापरवाही जान पर भारी पड़ी। एक पिकअप गाड़ी में क्षमता से अधिक सवारी होने के कारण पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि करीब 16 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। सूचना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, सीओ सदर पवन भदौरिया और बिचवाल थानाधिकारी मनोज शर्मा मौके पर पहुंचे। बिचवाल थानाधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि बिचवाल थाना क्षेत्र के हुसनसर और गैरसर गांव के पास सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें पिकअप में सवार एक बच्ची सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 की ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मरने वालों के नाम मांगीलाल और मोहन हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 16 लोग घायल हो गए। ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं और बीकानेर में शादी की खरीदारी करने के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। मरुधरा में तेज रफ्तार वाहनों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वाहन चालक सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तय गति सीमा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। परिणाम यह है कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें निर्दोष लोगों की दर्दनाक मौत हो रही है। सड़क पर खून से लथपथ पड़ा शख्स और मौके पर जुटे लोग। इस बार तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं। जिले के टोंक चिरगांव नेशनल हाईवे स्थित झाण गांव में मस्जिद के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। हादसे की सूचना के साथ ही खंडार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। खंडार थानाधिकारी भगवान लाल के अनुसार मृतक इटावदा निवासी बनवारी सैनी है, वहीं घायल युवक इटावदा निवासी दिलखुश सैनी है। थानाधिकारी के अनुसार दोनों युवक शेरपुर से लौट रहे थे, तभी छाण में मस्जिद के नजदीक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर है। देवा गुर्जर हत्याकांड के मुख्य आरोपी और इनामी भैरू गुर्जर पर शिकंजा कसने के लिए अब उसके आलिशान मकान को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने बदमाश भैरू गुर्जर की 2 कारों को भी जब्त कर लिया है। शातिर बदमाश ने चेचट के एक गांव में करीब 4 बीघा चारागाह पर कब्जा कर उस पर आलिशान मकान बना लिया है। अब पंचायत, पटवारी, तहसीलदार, पुलिस और एसआईटी की टीम मिलकर अतिक्रमण कर बनाए गए आलिशान भवन को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। बता दें, शातिर बदमाश भैरू गुर्जर पिछले 1 महीने से फरार है। पुलिस की टीम कोटा ग्रामीण, झालावाड़, एमपी बॉर्डर के आसपास के जंगलों को खंगाल रही है, लेकिन अभी तक आरोपी का सुराग नहीं मिला है। पुलिस अब तक भैरू गुर्जर के बेटे कालू व भाई बाबूलाल गुर्जर समेत 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद शातिर बदमाश भैरू गुर्जर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। देवलाल गुर्जर के जो संभावित स्थल हैं जहां वो जा सकता है, जहां उसकी रिश्तेदारियां थी, वहां सभी जगह टीमें भेजी हैं और आज सूचना संकलन हमारे द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जो इसके द्वारा चारागाह भूमि पर कब्जा किया है और कब्जा करके जो मकान वगैरह बनाया है, उस संबंध में भी हम ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड ले रहे हैं और ग्राम पंचायत इसके अंदर जो लीगल कार्रवाई है वो करेगी। पुलिस गिरफ्त में लाचारी का पुतला बने ये वो आरोपी हैं जिन्हें दबोचने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। पुलिस की रात दिन की मेहनत रंग लाई और शातिर दबोच लिए गए। अजमेर जिले की रूपनगढ़ थाना पुलिस ने
2 दिन पहले रात के समय सलीमाबाद रोड पर 2 युवकों के साथ मारपीट और लूट के आरोप में इन चारों को गिरफ्तार किया है। खास बात ये कि पुलिस ने सिर्फ 30 घंटे में ही न सिर्फ वारदात का खुलासा किया बल्कि आरोपियों को उनकी औकात भी दिखा दी। जी हां, पुलिस ने मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे लूट की 50,000 की राशि भी बरामद कर ली है। पीड़ित शादी समारोह से लौट रहे थे और उसी दौरान सुनसान सड़क देख बाइक सवार आरोपियों दीपेंद्र सिंह, बाल मुकुंद, भंवरलाल और राजू गुर्जर ने उनके साथ मारपीट कर 50,000 रुपए सहित सोने के आभूषण लूट लिए। पुलिस में शिकायत करने के तुरंत बाद नाकेबंदी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर पुलिस ने वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर जिले के रामगढ़ में कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की 100 छात्राएं पिछले 2 वर्ष से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही हैं। पानी आता तो पर कम आता है, मोटर में पानी कम है इसलिए। विभागीय अधिकारियों से लेकर रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर से लगातार मिन्नतें करने के बावजूद छात्रावास में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई। कस्बे के बहादुरपुर मार्ग पर स्थित छात्रावास में पेयजल की आपूर्ति का इकलौता साधन सरकारी स्कूल का बोरिंग था, जिसके सूख जाने के बाद छात्राओं का छात्रावास में रहना दूभर हो गया है। छात्रावास में 100 छात्राओं के बीच पेयजल के लिए अब एकमात्र सरकारी नल है, जिसमें पूरे कस्बे की तरह 2 दिन में 30 मिनट की सप्लाई में मात्र 150 लीटर पानी आता है। हॉस्टल में पानी की समस्या के कारण बच्चियों को बाहर जाना पड़ता है। मैं खुद उनके साथ चल करके जा करके बाई हैंड वो बच्चियां लाती है पानी और तब पूर्ति करते हैं। पीने का पानी भी बच्चियां काफी बाहर से लेके आती है। सड़क पर उमड़ा हुजूम और लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाने में जुटा प्रशासनिक अमला। तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं। कुशाली दर्रा के पास रणथंभौर के जंगल में सड़क के नजदीक टाइगर का मूवमेंट होने से सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सड़क के नजदीक झाड़ियों में छिपे टाइगर को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, जिसके चलते खंडार मार्ग पर जाम लग गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को मौके से हटाने का प्रयास किया, लेकिन लोग टाइगर की एक झलक देखने के लिए अड़े रहे। लोगों को हटाने के लिए वन विभाग की टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सहायक वनपाल सीमा मीणा ने बताया कि सड़क के नजदीक टाइगर का मूवमेंट होने से सड़क पर लोगों की भारी भीड़ लग गई, जिससे सड़क पर जाम लग गया। वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से लोगों को मौके से हटाया, तब जाकर यातायात सुचारू हो पाया। रोड के किनारे देखिए टाइगर है सामने, जो पब्लिक यहाँ पे जाम लगा हुआ है और काफी पब्लिक है तादाद में यहाँ पर। टाइगर कौन सा दिख रहा है? ये टाइगर है यहाँ पर, ये मेल है ये। अच्छा, और यहाँ जाम लग चुका है? बिल्कुल, यहाँ जाम लग चुका है। वन विभाग के कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं। दिन के उजाले में जलते बल्ब सीएम की अपील की सरासर अनदेखी है, लेकिन कोई समझे तब ना। परेशान करने वाली ये तस्वीरें भरतपुर की हैं। जी हां, यहाँ बिजली विभाग और नगर निगम की अनदेखी के चलते लगातार बिजली बर्बाद हो रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र और नगर पालिका क्षेत्रों में लगे विद्युत पोलों पर दिन में भी लाइट जलती रहती है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। जबकि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत भी बिजली बचाने को लेकर अपील कर चुके हैं, लेकिन उस अपील का भी विभाग के अधिकारियों पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। जगह जगह विद्युत पोलों पर 1 से अधिक लाइट लगी हुई है और सभी दिन के उजाले में भी जलती रहती हैं। वो भी तब जब बिजली संकट की वजह से शहर में 1 घंटे की बिजली कटौती, जिला लेवल पर 2 घंटे की कटौती और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे की कटौती की जा रही है। अलवर जिले के रामगढ़ में विकास के नाम पर सरकारी बजट को किस तरह ठिकाने लगाया जा रहा है, इसका एक नायाब उदाहरण इन दिनों देखने को मिल रहा है। 10 दिन पूर्व रामगढ़ नगर पालिका ने रामगढ़ के मुख्य बाजारों से लेकर वार्डों में डस्टबिन लगवाए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के खेल के चलते कचरा पात्र हवा में उड़ गए।
कबाड़ बन गए। कई वार्डों के लोगों ने कचरा पात्रों की जमीनी हकीकत से अवगत कराया तो कई कचरा पात्र फ्रेम से अलग होकर कचरे के ढेर में पड़े मिले। ज्यादातर डस्टबिन फ्रेम सहित उखड़कर औंधे मुंह पड़े दिखाई दे रहे। कस्बे में कुल 164 डस्टबिन लगाने का टेंडर होने की बात तो पालिका अधिकारी बता रहे हैं, लेकिन डस्टबिन लगाने का टेंडर कितने में हुआ और प्रत्येक डस्टबिन की कीमत से लेकर टेंडर धारक फर्म का नाम तक बताने को कोई अधिकारी और कर्मचारी तैयार नहीं है। उपयोग में आने से पहले ही सड़कों पर फ्रेम सहित उखड़कर बिखरे डस्टबिन को लेकर जब पालिका अधिशासी अधिकारी घमंडी राम मीणा से सवाल किए गए तो उन्होंने जांच कराने का फरमान सुना दिया, जबकि पालिका अभियंता और अधिशासी अधिकारी डस्टबिन की कीमत बताने को तैयार नहीं हुए। डूंगरपुर कलेक्ट्री पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में फैल रही असामाजिक गतिविधियों के विरोध में राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या और नगर मंडल अध्यक्ष दिलीप नागदा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्री पर जुटे और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जमकर प्रदर्शन किया। पांड्या ने कहा कि जालौरी गेट जोधपुर पर 2 मई को जो कुछ हुआ वो सरकार और इंटेलिजेंस की नाकामी है। असामाजिक तत्वों ने स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति के चारों तरफ जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया, उससे ये साबित होता है कि प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। हड़ौती संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही देखने को मिली। बिजली गुल होने और मरीजों की परेशानियों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगा है। बिजली गुल होने से एमबीएस के ब्लड बैंक में करीब 40 मिनट तक अंधेरा छाया रहा। इस दौरान टॉर्च की रोशनी में क्रॉस मैच लगाने पड़े और लाइट नहीं होने से समय पर डोनर भी ब्लड नहीं दे पाए। घटना 2 मई देर रात की है। ब्लड बैंक में 3 से 4 बार लाइट बंद हुई। केशवपुरा निवासी कुलदीप ने बताया कि उनकी परिचित महिला भवरी बाई को हादसे में अधिक खून बह जाने से एमबीएस में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाने की जरूरत बताई। वो अपने दोस्त के साथ देर रात ब्लड बैंक पहुंचा, लेकिन वहां अंधेरा छाया हुआ था। कुलदीप के मुताबिक 1.5 घंटे में 2 बार ब्लड बैंक के चक्कर लगाए, लेकिन लाइट नहीं आई। ब्लड बैंक का जनरेटर भी बंद पड़ा था। हमारा पेशेंट घायल हो गया था, भंवरी बाई, जो अजनावर की निवासी है। तो हम उनको एमबीएस लेके गए, तो उनको ब्लड की अर्जेंट जरूरत थी। तो वहाँ पर एमबीएस ब्लड बैंक में गए ना, तो वहाँ पर क्या लाइट गई हुई थी, करीबन 2 घंटे तक गई हुई थी। हमने 2 से 3 बार चक्कर काटे, लेकिन उन्होंने सेम पर ही लिया। डोनेट करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। नागौर जिले के गोटन थाना इलाके के दधवाड़ा गांव में दलित दूल्हों की बिंदौरी पुलिस सुरक्षा में निकाली गई। इसके बावजूद बिंदौरी के आगे निकलते ही कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी में 2 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल ही हालात संभाले और सुरक्षा के बीच बिंदौरी को संपन्न कराया। साथ ही पत्थर फेंकने के आरोप में 2 महिलाओं सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दधवाड़ा गांव में बगदा राम मेघवाल के 2 पुत्रों की बिंदौरी निकालने को लेकर 10 से 15 दिन पहले 2 युवकों में कहासुनी हुई थी, जिसके चलते 28 अप्रैल को उसने पुलिस को एक प्रार्थना पत्र देकर हालात के बारे में बताया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा की मौजूदगी में बिंदौरी निकालने की माकूल व्यवस्था की गई। दधवाड़ा ग्राम के मुख्य गवाड़ से बिंदौरी निकलने के बाद कुछ लोगों ने बिंदौरी निकालने की जीत का जश्न मनाते हुए अश्लील हरकतें की, जिसका विरोध किया गया। मामला बढ़ गया और पत्थरबाजी में कई महिलाएं और पुरुष समेत पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पिंक सिटी में कचरा निगमों की परेशानी का बड़ा कारण है। साफ सफाई के बाद कचरे का निस्तारण नहीं होने से डंपिंग यार्ड अब कचरे के पहाड़ में तब्दील होते जा रहे हैं, जिसके चलते पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है, अब जमीन भी खराब हो रही है जहां कचरे के यार्ड हैं।
अभी हालात यह है कि शहर में करीब 12 क्यूबिक मीटर कचरा जमा है। कचरे के सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग के लिए अब जयपुर के नगर निगम स्मार्ट सिटी और SBM2 की फंडिंग से नए प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। शहर में प्रत्येक दिन 1500 टन कचरा जनरेट हो रहा है, लेकिन इस कचरे को सेग्रीगेट कर रिसाइकिल करने के लिए सिर्फ 350 टन का एक RDF प्लांट ही है, जिसके चलते 700 टन कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और बिल्डिंग मटेरियल वेस्ट को निस्तारित कर ब्रिक्स बनाने वाला C&D वेस्ट प्लांट स्थापित किए जाने पर काम किया जाना है। बायो CNG प्लांट को लेकर PPP बेस पर प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब 700 टन के कचरे को निस्तारित करने के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और इसके साथ ही अगले 6 महीने में वेस्ट का प्लांट भी तैयार हो जाएगा। इसे लेकर स्मार्ट सिटी के CEO और हेरिटेज निगम के कमिश्नर अवधेश मीणा ने बताया कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और C&D वेस्ट प्लांट को लेकर फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, जिसे SBM2 और स्मार्ट सिटी के जरिए निस्तारित कर लिया गया है। C&D वेस्ट की बात करें तो उसमें भी सेम जो इशू आ रहा है वो फंडिंग से रिलेटेड था, तो उसकी फंडिंग की व्यवस्था भी हमारी लगभग चालू हो चुकी है और जो लैंड लीज का एग्रीमेंट है वो फाइनल स्टेज पे है। तो C&D वेस्ट प्लांट भी 6 महीने के अंदर जयपुर शहर में चालू हो जाएगा। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में एक परिवार ने समाज में एक नया उदाहरण पेश किया है। यहाँ पर कोरोना से पति की मौत के बाद सास ससुर ने बहू का कन्यादान किया। सास ससुर ने बेटे की मौत के 1 साल बाद ही अपनी बहू का कन्यादान किया। कन्यादान के साथ ही ससुर ने बहू के नाम 2,10,000 की FD भी करवाई। खास बात यह है कि बहू की जिस युवक से शादी हुई है उसकी पत्नी का भी निधन 1 वर्ष पूर्व हुआ है। जानकारी के अनुसार पुष्पनगर निवासी रमेश सोनी के बेटे मुकेश सोनी की शादी लोसल इलाके के रहने वाले शिव भगवान सोनी की बेटी पूजा से हुई थी। पिछले साल पूजा का पति मुकेश कोरोना की चपेट में आया और कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद मुकेश की पत्नी पूजा उदास रहने लगी। ऐसे में ससुर रमेश सोनी ने उसका घर दोबारा बसाने की सोची और बहू के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद रिश्तेदारी के जरिए रमेश सोनी की मुलाकात जयपुर के रहने वाले नागरमल सोनी से हुई, जिनके बेटे कैलाश की पत्नी का भी पिछले साल निधन हो चुका था। ऐसे में दोनों परिवारों ने कैलाश और पूजा को मिलवाया। इसके बाद मंगलवार को सीकर के रैवासा धाम के जानकीनाथ मंदिर में दोनों ने 7 फेरे लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।